गाइस, कुक विद स्वीटी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वीटी आनंद। आज मैं बना रही हूं 4 तरह की स्नैक्स, जिसे हम नमक पारा या नमकीन भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए 4 डिज़ाइन के आज मैंने बनाए हैं। तो चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए मैंने बर्तन ले लिया है एक बड़ा सा, और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा। 2 कप मैदा मैंने ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और स्वाद के अनुसार नमक, मंगरेला जिसे हम कलौंजी भी बोलते हैं, और ये अजवाइन है आधा छोटा चम्मच। इसको हाथों से क्रश करके इस तरह से मैं डाल देती हूँ। और इसमें डालेंगे अब हम रिफाइंड, जिसमें कि हमारा मोइन अच्छी तरह से इसमें हो जाए। इतना हमें मोइन देना है, कम से कम यही 50 ग्राम के करीब में मोइन मैंने डाल दिया है। और इस तरह से हम हाथों से रब करते हुए इसे अच्छी तरह से मसल के मिला लेते हैं, ताकि हमारा मोइन अच्छी तरह से मैदा में मिल जाए। तो इस तरह से हमें बस रब करना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये देखिए हमारा गोली बन रहा है, इसका मतलब हमारा मोइन बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है। तो मोइन अच्छा से डालने से होगा कि हमारा खास्ता नमकीन बनेगा। तो इस तरह से अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक डो तैयार करेंगे इसका। और डो हमारा ना ज़्यादा सख्त और ना सॉफ्ट होगा, हल्का सा। और इसे अब हम इस तरह से देखिए हमारा डो बनके हो चुका है तैयार। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं, ताकि हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है और ये हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब इसे हम इस तरह से मसलते हुए 4 भागों में हम बांट लेते हैं, क्योंकि आज हमें 4 तरह के बनाने हैं। और उसके लिए मैंने एक ही डो लिया है, एक ही तरह का। एक तरह के डो में मैं 4 तरह के स्नैक्स बनाऊंगी, 4 डिजाइन के। तो इस तरह से मैंने 4 गोली काट लिया है बड़ा बड़ा। और ये 3 गोली मैं उठा के इस तरह से बर्तन में रख देती हूँ ढक के। और ये एक डिज़ाइन पहले मैं बनाती हूँ इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब हम इसे बेल लेते हैं बेलन की सहायता से। तो अब इसे गोल रोटी की तरह एकदम पतला हमें इसे बेलना है। और ये देखिए एकदम पतला सा मैंने बेल लिया। अब इसे हम इस तरह से लंबा लंबा पहले काट लेते हैं। और ये बहुत पतला है, इसीलिए हमारा मुड़ा रहा है। तो हल्का सा ऊपर से पकड़ के इस तरह से मैं काट रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से लंबा स्लाइस काट लिए। और इसके बाद मैं इसको स्क्वायर में 1 इंची के आकार में इस तरह से काट लेती हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल सा नमकीन तैयार हो गया है, ये देखिए। और इस तरह से स्नैक्स बना के घर में रखिए, 1 महीना 1.5 महीना भी आप रख सकते हैं। और इसे आराम से कोई भी गेस्ट आए आराम से सर्व कीजिए और ख़ुद भी खाइए। तो बहुत ही ईजी है। दूसरा अब मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए भी मैंने इस तरह से बेल लेती हूँ मैं। और ये देखिए, तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक ढक्कन। कोई भी घर में आपका ढक्कन हो, दवाई का या किसी भी चीज़ का गोल छोटा ढक्कन, इस तरह से टीन का या प्लास्टिक का कोई भी ढक्कन, इस तरह से हमें इस ढक्कन की सहायता से इसे कटना है। तो इस तरह से देखिए आधा ढक्कन से इस तरह से लेके मैं इसे बिठा रही हूँ। तो ये काजू के शेप में हो रहा है, जिस तरह से हमारा ड्राई फ्रूट्स होता है काजू, उस तरह का शेप में ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये ढक्कन हमें आधा आधा बस रखना है और इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से काटने से देखिए काजू के शेप में बन के हमारा नमकीन तैयार होगा। तो इस तरह से मैं काट लेती हूँ सारे को। स्नैक्स खाने में बहुत टेस्टी है और घर में बना हुआ है तो बहुत ही हेल्दी है। तो आप ज़रूर बनाइए, इस तरह से बना के रखिए। इसे महीनों के लिए आप स्टोर करके रखिए घर में, ताकि जब भी मन हो निकालिए और चाय के साथ सर्व कीजिए। तो इस तरह से ये मैंने बना लिया है। अब देखिए 2 तरह का हमारा बन गया है। अब ये तीसरा मैं बना रही हूँ, तीसरा डिज़ाइन का। तो इसे हम इसको बनाने के लिए हम छोटा छोटा एक लोई काट लेंगे, इस तरह से पूरी के आटा की इतना बड़ा। और इस तरह से देखिए मैंने गोल गोल बना लिया है। अब इसे हम एक एक करके इसे बेलेंगे, जैसे पूरी बेलते हैं बस उसी तरह पतला हमें बेलना है। इस तरह
तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी बेल लिया है। अब इसे हम कट करेंगे इस तरह से पतला पतला। हमें पूरी को दोनों साइड को नहीं काटना है, बस बीच में हमें थोड़ा थोड़ा छोड़ के बीच से हमें इसे पतला महीन महीन इस तरह से काटना है। तो चाकू की सहायता से इस तरह से मैं पतला पतला काट लेती हूँ। देखिए अब इसे हम दोनों साइड को इस तरह से पकड़ते हुए और इसे हमें गोल गोल बस इसे रब करना है। इस तरह से मोड़ते जाइए इस तरह से। देखिए इस तरह से, और दोनों साइड से इस तरह से उंगलियों से प्रेस करके इसे चाप देंगे तो ये खुलेगा नहीं। और ये देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें बीच में सिर्फ काटना है और चारों तरफ किनारा हमें नहीं काटना है इसका। तो इसे गोल गोल फिर इसे हम रब कर देंगे, इस तरह से मोड़ देंगे इस तरह से। देखिए दोनों साइड पकड़ के बस इसी तरह हमें सिर्फ हल्के हाथों से इसे मोड़ना है इस तरह से, और दोनों साइड बस चिपका देना है, हल्का सा प्रेस कर देना है तो ये चिपक जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है ये। देखिए तो इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और इसी तरह से मैं सारी पूरी बेल लेती हूँ इस तरह से, और फिर मैं कट करूँगी। देखिए इस तरह से मैं, देख लीजिए कितने एकदम हल्के हाथों से इस तरह से इसे घुमाना है। बस हल्के हाथों से इस तरह से घुमाते हुए जाना है तो इसमें एक हमारा डिजाइन बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए तो इसी तरह से मैं ये सारे डिजाइन बनाऊंगी। और एक तरीका इसे बनाने का मैं और बता रही हूँ आपको, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। अगर इतना महीन आप नहीं काट पा रहे हैं या काटने में कट रहा है ज़्यादा, तो आप ये इस तरह से, देखिए इस तरह से आप बड़ा बड़ा पहले काट लीजिए, या तो एक पूरी का 4 भाग या कुछ भी कर दीजिए। उसके बाद इसको हल्के हाथों से बीच बीच से इस तरह से देखिए काटते जाइए और फिर इस तरह से मोड़ दीजिए। तो इस तरह से भी इसी तरह पतला डिजाइन होगा, पर ये हमारा काम आसान हो गया क्योंकि ये हमें एक बार में ही पतला नहीं करना पड़ा, तो वो बन गया। ये देखिए अब ये हमारा चौथा डिजाइन। ये देखिए इस तरह से इसका भी मैंने एक, देखिए इस तरह से मैं बेल लेती हूँ एकदम पतला सा रोटी के तरह। इसे एकदम बिल्कुल पतला सा हमें बेलना है इस तरह से। और इस पर डाल रही हूँ मैं रिफाइंड, और इसको मैं पूरा अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। रिफाइंड को पूरे रोटी में अच्छी तरह से लगा लेते हैं, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर से अब मैं मैदा, थोड़ा सूखा मैदा छिड़क देती हूँ इस तरह से। अब अच्छी तरह से हम छिड़क देते हैं। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड से फोल्ड करेंगे, आधा इस तरह से उठा के, और दूसरे साइड से उठा के इस तरह से कर दिया। अब इसके ऊपर से मैं फिर से ऑयल लगा दूंगी, रिफाइंड ऑयल, और इस तरह से मिला देते हैं पूरे में। अब फिर से आटा छिड़क देंगे और इसे भी हम फिर से फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर से फिर से। तो बहुत ही आसान सा डिजाइन है। अब इसे बेल लेते हैं, चौकोर शेप में इसे हम बेल लेते हैं एक बार। और ये देखिए इस तरह से हमने बेल लिया है। और इसे और लंबा थोड़ा बेल लेते हैं, जितना ये पतला सा इस तरह से बेल लिए। अब इसके ऊपर से फिर से हम रिफाइंड लगा देते हैं अच्छी तरह से मिला के, और इसके ऊपर से हम फिर से मैदा, सूखा मैदा छिड़क देंगे। और उसके बाद हमें इसे फिर से फोल्ड करना है इस तरह से, दूसरे साइड से फिर से इसके ऊपर। अब इसे हमें बस इसी तरह से लंबा बेलना है। अब हमें फोल्ड नहीं करना है, बस इसी तरह से हमें लंबा इस तरह से बेल लेना है। तो देखिए ये हम इस तरह से बेलते जा रहे हैं एकदम पतला। और ये देखिए इतना सारा, और इसे हल्का सा रोटी से हमें मोटा रखना है। अब इसे इसी तरह से बस लंबा लंबा इस तरह से आधा इंची के इस तरह से चौड़ाई में,
और ये पूरा लंबाई में काट लेना है इस तरह से। और ये देखिए कितना परतों वाला हमारा बन के हुआ है, और ये बहुत ही बढ़िया खस्ता नमकीन बन के तैयार होगा हमारा। देखिए इस तरह से मैं सारे इस तरह से काट ली हूँ। तो ये देखिए अब हमारा सारा नमकीन हमारा कट चुका है चारों डिजाइन का। और ये देखिए 4 डिजाइन का ये हमारा, ये लंबा में है इस तरह से, और ये है इस तरह से करेले का शेप में, इसे हम करेले निमकी भी बोलते हैं। और ये काजू के शेप में है इस तरह से, और ये चौकोर शेप में है। तो ये चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद और भी बढ़िया लगेगा ये देखने में। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो मैंने तेल गरम करने दे दिया था, तो इसमें अब हम सबसे पहले डाल देते हैं इस तरह से पूरा खीरा के, जो भी इसमें सटा हुआ है वो तेल में जाने के बाद खुद ही सारा अलग हो जाएगा। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं इस तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए। देखिए अब इसे हमें बस ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से, ताकि एकदम खस्ता कुरकुरा नमकीन बन जाए हमारा। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये देखिए ये लाल हो चुका है, कलर इसमें अच्छा बढ़िया कलर आ चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे डिजाइन वाली निमकी को इस तरह से छान लूँगी। सभी को मैं फ्राई कर लेती हूँ, एक एक करके ये वाला डाल रही हूँ जितना इस बार में आ जाए। और इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगा हमारा निमकी। तो ये देखिए अब इसे भी इसी तरह हम पलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए जिस तरह से हमारा इस तरह से हमें ब्राउन होने तक इसे भी फ्राई करना है उसी तरह से। और ये देखिए फूल के डबल हो चुका है ये हमारा नमकीन। ये देखिए करेला सारा छोड़ दिया है एक दूसरे से, और कितना सुंदर लग रहा है फ्राई होने के बाद। इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और ये देखिए बहुत ही खस्ता बनके हमारा स्नैक्स तैयार हुआ है। अब हम ये नमकीन डाल रहे हैं इस तरह से, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है इसमें भी। तो अब हम इसे भी छान लेते हैं। ये लास्ट डिजाइन हमारा इस तरह से, इसे भी हम डीप फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और ये देखिए कलर इसका भी आ गया है बहुत ही अच्छा, ये डीप ब्राउन कलर का हो चुका है, गोल्डन। ये देखिए इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। अब इसे भी फ्राई करके अच्छी तरह से इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए पहला डिजाइन, दूसरा डिजाइन, और इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना खस्ता हमारा बना है। और ये है तीसरा डिजाइन, और ये लास्ट चौथा डिजाइन। तो ये चारों डिजाइन का हमारा नमकीन बनके हो चुका है तैयार।
तो इस तरह से बनाइए और महीनों के लिए स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ही खस्ता बना है। ये देखिए, देख सकते हैं, बहुत ही खस्ता बन के हमारा तैयार हो चुका है। और इस तरह से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। आवाज़ सुनिए इसका, कितना अच्छा करारा है। तो बहुत ही खस्ता नमकीन हमारा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से बनाइए और स्टोर करके आप महीनों तक इस तरह से रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।